नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एक्सेलशियर न्यूज़ में। दर्शकों, हाउस की प्रोसीडिंग जो है वो शुरू हो चुकी है और हाउस की प्रोसीडिंग शुरू होने से पहले जहां नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो असेंबली के बाहर प्रोटेस्ट कर रही थी, वहीं हाउस के अंदर की बात करें तो भाजपा के तमाम विधायक जो है नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी को लेकर जो है उन्होंने भारी हंगामा किया, आवाज़ उठाई और कहीं ना कहीं जो है जम्मू के लिए नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी की मांग को जो है उजागर किया। इसको आप हंगामा नहीं कह सकते। ये एक बहुत ही जेन्युइन डिमांड है और जस्टिफाइड डिमांड है। कोई भी इंस्टीट्यूट बनता है उसमें थ्रू आउट कंट्री बच्चे आएंगे और अगर आप जियोग्राफिकल कंडीशंस में अगर बात करूं तो कश्मीर की आप देखेंगे कि जिस किस्म के वहाँ पे हालात रहते हैं वो साल के ज़्यादातर पोर्शन में इनअसेसिबल रहता है जी। और जो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं वो भी हार्श रहती हैं। हमारी डिमांड है कि उसको जम्मू में बनाया जाए, असेसिबिलिटी भी है और जियोग्राफिकल कंडीशंस भी उसके लिए फेवरेबल है। हमने सिर्फ इतना ही कह रहे हैं, इसमें कोई हंगामे की बात नहीं है, जेन्युइन डिमांड है और ये होनी चाहिए। सर, जम्मू में भी बननी चाहिए और कश्मीर में भी बननी चाहिए, इसमें हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं। अगर कश्मीर में बनती है, दो बनती हैं तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं। देखिए, जहाँ तक लॉ यूनिवर्सिटी का मसला है, आप जानते हैं प्रैक्टिस है, पास्ट प्रैक्टिस है। जम्मू को जो भी कुछ मिला है संघर्ष करके मिला है। हम इस संघर्ष के लिए तैयार हैं और ये स्टेट का इशू है। हमने कहा हम कश्मीर के ख़िलाफ़ नहीं। और कश्मीर में कैंपस खुल सकता है तो वाई नॉट इन जम्मू। इतनी सी हमारी डिमांड थी और यही इशू हमने स्पीकर साहब के सामने रखा है, इस असेंबली में रखा है कि वहाँ भी आए। अगर वहाँ 100 सीट मिलती है, 100 सीट यहाँ मिलेगी तो क्या दिक्कत है? कोई फंड्स को लेकर ज़रूरत कोई दिक्कत है तो सेंट्रल सरकार मदद करने के लिए तैयार बैठी है। और यही इश्यूज़ को, इस इशू को, क्योंकि मेरा इशू नहीं है, ये बच्चों का इशू है और लॉन्ग पेंडिंग डिमांड है। ठीक है, आपने कश्मीर में दिया, बट वाई नॉट इन जम्मू? ये डिस्क्रिमिनेशन क्यों? अगर 2 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ खुल सकती हैं तो जम्मू और कश्मीर में सेपरेट यहाँ भी खुल सकती है। एक सरकार की एक पॉलिसी रही है हमेशा कि ये जम्मू वर्सेस कश्मीर कैसे किया जाए। हम जम्मू वर्सेस कश्मीर करना नहीं चाहते। हम कहते हैं कश्मीर को दिया है, ओके, बट वाई नॉट इन जम्मू? इसमें सरकार को तकलीफ़ कहाँ है, परेशानी कहाँ है? यही हमारा सवाल था और इसी बात को लेकर हमने सरकार के ध्यान में लाया है कि अगर कश्मीर में दिया है, जम्मू में दिया। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी को लेके आज मेरा असेंबली के अंदर जो है एलजी एड्रेस के ऊपर मैंने एक अमेंडमेंट भी दी थी उसमें, और उसका जिक्र भी स्पीकर साहब ने किया है कि हमारी तरफ से अमेंडमेंट आई है। इन बिटवीन हमारी पार्टी के सभी विधायकों ने आज पुरजोर इसके लिए प्रदर्शन किया है कि नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जो है ये जम्मू के अंदर भी खुलनी चाहिए और ये बिल्कुल जेन्युइन डिमांड है और इस डिमांड को सरकार को मानना पड़ेगा। ये जेन्युइन जम्मू के लोगों का मुद्दा है और हम जम्मू के लोगों के साथ मजबूती से खड़े हैं और हम यकीन दिलाते हैं कि आने वाले समय में जम्मू के अंदर भी लॉ यूनिवर्सिटी खुलेगी। सर, भाजपा की क्या मांग है? क्या एक और यूनिवर्सिटी जो है जम्मू में खुलनी चाहिए या जो कश्मीर वाली है वही शिफ्ट यहाँ करनी चाहिए? देखिए, ये जो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी है इसमें सेंट्रल का कोई भी एक्ट नहीं है, ये स्टेट्स के एक्ट रहते हैं। तो 2018 में जम्मू कश्मीर सरकार ने अपना एक्ट बनाया नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी को लेके, और जिस एक्ट में ये प्रोविज़न रखा कि यहाँ पे मोर देन 1 यूनिवर्सिटी खोली जा सकती है कानून के मुताबिक, पूरी बाकी स्टेट्स के अंदर नहीं। 2018 में हमारा एक्ट जो बना उसमें ये ऑप्शन था कि हम एक से ज़्यादा यूनिवर्सिटी खोल सकते हैं, लॉ यूनिवर्सिटी। तो इसमें कोई दिक्कत है नहीं है, कानून में प्रावधान है। सेक्शन 3 ऑफ जम्मू एंड कश्मीर नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, उसके उस एक्ट में गुंजाइश है कि एक से ज़्यादा यूनिवर्सिटी खोली जा सकती है। तो इसमें कोई बड़ा मसला नहीं है कि नहीं खुल सकती। सर, जो स्पीकर साहब ने तर्क दिया उसको आप किस नज़रिए से देखते हैं रिगार्डिंग नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में उन्होंने जो भी तर्क दिया कि मेरा लीगल तर्क है, मेरी लीगल जो है टेक्निकल बात है, जो कानून में गुंजाइश है जिसकी कि 2018 का जो जम्मू कश्मीर का नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी का एक्ट है उसमें पूरे क्लियरली लिखा है कि आप एक से ज़्यादा यूनिवर्सिटी खोल सकते हैं। तो कश्मीर में भी खुल सकती है, जम्मू में भी खुल सकती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, दूसरा एक इम्पॉर्टेंट इशू था कि आज सरकार ने फ्लड को लेके एक जवाब दिया था कि उसमें राजीव जसरोटिया जी का क्वेश्चन था, उसमें ये लिखा था कि भाई यहाँ पे इसमें आप हमें सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से कुछ नहीं मिला, जबकि उसी के सप्लीमेंट्री जवाब में वो लिखते हैं कि 289 करोड़ में से 90% पैसा जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट था और 10% स्टेट का शेयर था। तो इसी जवाब में आप कहते हैं कुछ नहीं मिला, उसी जवाब में आप कहते हैं कि 90% जो हमें 289 करोड़ मिला तो 90-10 की रेशियो थी, 10% स्टेट का शेयर था। तो ये एक स्टेट गवर्नमेंट के जो जम्मू की कश्मीर की सरकार है, नेशनल
नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस की सरकार है, ये गलत तरीके से लोगों को मिसलीड करती है कि जो सेंटर की तरफ से जो इनको फंड्स आते हैं वो लोगों को शो करते हैं कि हमने दिए हैं। तो हम ये करेक्ट करना चाहते हैं। हालांकि इस सवाल को लेके हमने प्लान किया है कि इसके ऊपर हम कार्रवाई करेंगे, जो लीगल कार्रवाई बनती है, जो जवाब सरकार ने गलत दिया है इसके ऊपर अभी फ्यूचर में लीगल कार्रवाई भी होगी, ताकि सरकार दोबारा से इस तरीके से गलत क्वेश्चन का जवाब जो है, क्वेश्चन का गलत जवाब ना दे। इसके लिए हम लीगल कार्रवाई भी करेंगे सरकार के खिलाफ। इस समय विक्रम रंधावा सर मेरे साथ हैं। सर, जिस तरह से भाजपा की बात करें, भाजपा लगातार ये मांग कर रही है कि NLU जो है जम्मू डिवीज़न में बननी चाहिए। आज इसकी गूंज जो है हमें हाउस में भी सुनाई दी। हमने कहा जम्मू डिवीज़न में भी बनना चाहिए जी, बड़े उदाहरण हैं। यहाँ कई राज्यों में 2, कई यहाँ राज्यों में 3 नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ इस्टेब्लिश्ड है और जम्मू एक उदाहरण बन चुका है कि एम्स 2 बने हैं। तो वे मुझे लगता है उसी पैटर्न के ऊपर इस सरकार को तय करना पड़ेगा कि नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जम्मू में भी स्थापित हो और कश्मीर में भी हो। उसको लेकर आज हमने अपना इनको इशारा बता दिया है। बाहर भी हमारे नौजवान सड़कों पे हैं, तो हम विधायक होने के नाते उनके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं और आखिरी दम तक लड़ेंगे, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जम्मू में बनवाएंगे। और जब तक ये यूनिवर्सिटी नहीं बनती है तो इसी तरह से जो है हमें गूंज हाउस में भी और बाहर भी सुनाई देती रहेगी। डेफिनेटली संघर्ष तो जारी रहेगा जब तक मंजिल पे हासिल नहीं होते। मुझे लगता है कि हमें संघर्ष करने की ज़रूरत पड़नी नहीं चाहिए अगर मुख्यमंत्री दूरंदेशी से काम करें। अगर सिकड़े हुए मन से काम करेंगे तो फिर संघर्ष के पीछे रहें। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी की गूंज जो है आज हमें हाउस के अंदर भी सुनाई दी। और पिछले कई दिनों की बात करें तो लगातार जो है हमें सड़कों पर विरोध प्रदर्शन भी देखने को मिल रहा है। और कहीं ना कहीं भाजपा के विधायकों का साफ तौर पर कहना है कि नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी अगर कहीं बनेगी तो वो केवल और केवल जम्मू डिवीज़न में बनेगी। फिलहाल करण सिंह और मुझे यानी कि रितेश गुप्ता को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।